नमन समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपडेट, इजरायल हमास युद्ध पर ओआईसी की अग्नि परीक्षा, सऊदी प्रिंस की ये बात हमास को नहीं लगेगी अच्छी। सऊदी अरब मीटिंग, इजरायल सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी और अरब लीग के देशों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गाजा पर हमला रोकने की मांग की गई। कई देशों ने इजरायल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी युद्ध रोकने की वकालत की। सऊदी अरब के रियाद में ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सऊदी क्राउन प्रिंस ने सीज़फायर की मांग की है। इसके साथ उन्होंने बंधकों को छोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। रियाद, इजरायल और हमास का युद्ध 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश सीज़फायर की मांग कर चुके हैं, लेकिन इजरायल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी और अरब लीग देशों के नेताओं की एक असाधारण बैठक हुई। इस मीटिंग में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे थे। बैठक में फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान की मांग की गई। यहां इजरायल की आलोचना करते हुए गाजा पर बमबारी रोकने का आह्वान किया गया। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के खिलाफ सबसे कठोर कदम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इजरायल को तेल की आपूर्ति रोकने को कहा। कई अन्य देश भी इजरायल और उसके सहयोगियों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध खत्म करने के पक्ष में थे। हालांकि इसमें बैठक के सभी देश एकमत नहीं दिखे। इस बैठक में शामिल हुए नेता इजरायल पर दबाव बनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए थे। बैठक के जरिए वह मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाना चाहते थे। मीटिंग में कौन कौन पहुंचा? ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी कि पिछले 11 वर्षों में पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भी पहुंचे। बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के राजा और दुनिया के तमाम मुस्लिम नेता शामिल हुए। इंडोनेशिया से राष्ट्रपति जोको विडोडो और पाकिस्तान के अंतरिम पीएम अनवारुल हक काकड़ भी पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यहां कहा, यरूशलेम मुस्लिमों के लिए एक रेड लाइन है। हमारी ख्वाहिश है कि शांति के शहर के रूप में जाना जाने वाला इलाका अपने पुराने वक्त की तरह हो। क्या बोले प्रिंस सलमान? इस मीटिंग का उद्घाटन करने के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए इजरायल जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने इजरायल को कब्जाधारी बताया। एमबीएस ने तुरंत सीज़फायर की मांग की है। इस दौरान प्रिंस ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा, हम एक मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल को रोकने में नाकाम रहा है। ये दोहरे मापदंड को दिखाता है। हालांकि प्रिंस सलमान ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिहा करने की मांग की, जो संभव है कि हमास पसंद नहीं करेगा। ओआईसी की बैठक में इजरायल पर भड़के मुस्लिम देश बोले, आत्मरक्षा के नाम पर बमबारी को नहीं ठहरा सकते जायज। ओआईसी समिट, मुस्लिम देशों की बैठक में बेहद सख्त लहजे में इजरायल के हमलों की निंदा की गई है और गाजा के संघर्ष के लिए उसे जिम्मेदार कहा गया है। कुछ देशों ने इजरायल और उसके सहयोगी देशों को तेल की आपूर्ति रोकने का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही अरब लीग के उन देशों से इजरायल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध तोड़ने की भी मांग की गई। इस बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के अलावा अरब लीग देशों के नेता भी शामिल हुए हैं। सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम देशों की बैठक में तुरंत संघर्ष विराम की अपील की गई। फिलिस्तीन के सैन्य समाधान को मुस्लिम देशों ने नकारा। सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। ओआईसी समिट,
ये असाधारण इस्लामिक अरब बैठक गाजा संघर्ष रोकने के उपाय ढूंढने के लिए बुलाई गई है। रियाद, सऊदी अरब में शनिवार को हुए अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने एकमत से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने की अपील की है। बैठक में इजरायल के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया गया कि उसकी ओर से की जा रही कार्रवाई आत्मरक्षा में है। बैठक में गाजा पट्टी के भीतर इजरायली आक्रामकता, युद्ध अपराधों और अमानवीय नरसंहार की निंदा की गई है। साथ ही गाजा पर घेराबंदी खत्म करने, क्षेत्र में मानवीय सहायता की अनुमति देने और इजरायल को हथियारों के निर्यात को रोकने का भी आह्वान किया गया है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायल की आक्रामकता को रोकने के लिए निर्णायक और बाध्यकारी प्रस्ताव लाए जाने की मांग की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से फिलिस्तीन में इजरायल की ओर से किए जा रहे युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच का भी आग्रह किया है। ओआईसी ने संघर्ष रोकने के लिए गाजा और वेस्ट बैंक को अलग रखने के प्रस्ताव को भी नकार दिया है। युद्ध जीत भी जाए फिर भी गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजरायल, अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिलाया भरोसा। ईरान के राष्ट्रपति बैठक में पहुंचे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पहुंचे हैं। रईसी के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और मुस्लिम जगत के दूसरे देशों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी के लोग बहुत भयावह नरसंहार का सामना कर रहे हैं। हर तरह के कानून और मानवीय पक्ष को इजरायल नजरअंदाज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस समय आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गाजा में किसी सैन्य समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला करते हुए करीब 1400 लोगों को मार डाला था। इसके बाद इजरायली सेना लगातार गाजा में हमले कर रही है। इजरायल के हमलों में गाजा में 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें करीब 4,500 बच्चे हैं। इजरायल के हमलों की दुनिया के कई, खासतौर से मुस्लिम जगत में कड़ी आलोचना हो रही है। इसी को देखते हुए सऊदी अरब में ये आपात और असाधारण बैठक हुई है।